नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार पांडे कणाद केमिस्ट्री में पुनः एक बार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं मोल प्रभाज की। मोल फ्रैक्शन 10 मिनट हमारे साथ आप समय दीजिए शांति से और सुनेंगे कि ये मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं हिंदी में। मोल प्रभाज या मोल अंश ये आखिर क्या है? तो विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की अनेक विधियां हैं, उसी में से एक विधि है ये मोल प्रभाज। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या भागा कुल मोल की संख्या, कुल मोल की संख्या। इस तरह से मोल प्रभाज निकालते हैं। लेकिन मोल प्रभाज दो प्रकार का होता है, एक विलेय के लिए और दूसरा विलायक के लिए। तो अगर हम लोग लिख रहे हैं विलेय के मोल की संख्या, तो ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। इस प्रकार इसका मतलब है कि एक विलायक का मोल प्रभाज भी होगा। और इस आधार पर मोल प्रभाज को हम लोग दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। किसी विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। या फिर और ढंग से कहा जाए तो किसी विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहा जाता है। इसी प्रकार ये विलेय का मोल प्रभाज हुआ। इसी प्रकार यदि विलायक के मोल प्रभाज की बात करें तो उसे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी विलयन में मौजूद विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को x से सूचित करते हैं। ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, उसको जनरली x से सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब ये परिभाषा विलायक के लिए, विलायक का मोल प्रभाज जिसको मोल अंश भी कहते हैं, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल की संख्या, विलायक के मोल की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में कुल मोल की संख्या या विलयन के कुल मोल की संख्या। विलयन में कुल मोल की संख्या। तो विलेय का मोल प्रभाज होगा विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तब इसको हम लोग जनरली सूचित करेंगे x सॉल्यूट से, x मोल प्रभाज सॉल्यूट विलेय के लिए। और विलयन में विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो इसको अगर हम लोगों को सूचित करना हो तो x सॉल्वेंट लिखते हैं, x सॉल्वेंट। इस तरह विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आपसे बात हो रही है कि मोल प्रभाज का मान ज्ञात कर सकते हैं किसका? विलेय और विलायक का। विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का तो काम कुछ और है। हम लोगों का उद्देश्य अभी वन बेसिक स्टेप्स टुवर्ड्स नीट के तरफ है। तो आप 11th के विद्यार्थी हैं ज़्यादातर, या फ्रेशर्स हैं, या फिर रिवाइज कर रहे हैं। तो उस केस में अगर एलिमेंट्री चीज़ देखा जाए, बेसिक चीज़ देखा जाए, तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग अभी जो इस 10 मिनट का सीरीज मैंने शुरू किया है उसमें मोलों की संख्या निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ मोलों की संख्या इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मोल प्रभाज की सहायता से भी मोलों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। और देखिए, दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दो तरह से? तो एक विलायक के आधार पर देखिए क्या हो जाएगा।
सातवां फॉर्मूला होगा मूल निकालने का। विलायक के मूल की संख्या बराबर विलायक का मूल प्रभाज गुणा कुल मूल की संख्या। ये सातवां फॉर्मूला हुआ मूलों की संख्या ज्ञात करने का। मूल की संख्या ज्ञात करने का ये सातवां फॉर्मूला हुआ। विलायक के मूल की संख्या बराबर विलायक का मूल प्रभाज गुना कुल मूल की संख्या। इस तरह से हम लोग मूल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सिमिलरली ये विलायक के लिए हुआ। इसी प्रकार से यदि विलय के मूल की संख्या निकालनी हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि विलय के मूल की संख्या निकालनी हो तो सातवां फॉर्मूला को ही हम लोग पुनः एक बार लिख सकते हैं। विलय के मूल की संख्या बराबर विलय का मूल प्रभाज गुना कुल मूल की संख्या। कुल मूल की संख्या। इस तरह मूल की संख्या ज्ञात करने का ये हम लोगों का सातवां फॉर्मूला हुआ। तो इस पर हम लोग मूल की संख्या निकाल कर देखेंगे भी कभी। लेकिन चलिए, ये मूल का संख्या ज्ञात करने का सातवां फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं मूल प्रभाज पर। ये जो मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल फ्रैक्शन लिख रहे हैं हम लोग, इसमें देखें तो केवल मूल की संख्या है। द विलयन का आयतन नहीं है, उसके मूलों की संख्या है। तो मूल की संख्या तापमान से प्रभावित होता नहीं है, अतः मूल प्रभाज पर भी तापमान का असर नहीं पड़ता है। और ये भी मोलालिटी के तरह इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तापमान से स्वतंत्र है, अप्रभावित है। मूल प्रभाज मोललता के तरह तापमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मूल प्रभाज के फॉर्मूला में देखिए केवल मूल की संख्या आती है, इसलिए ये तापमान बदलने पर इसका मान नहीं बदलता है। और एक और खास बात, आपका जो ये मोल अंश है, मूल प्रभाज है, मूल फ्रैक्शन है, वो मोल की संख्या और मोल की संख्या का अनुपात है। समान भौतिक राशियों का अनुपात होने के कारण मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है। समान भौतिक राशियों का अनुपात होने के कारण मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मोल की संख्या भागा मोल की संख्या है, तो मोल की संख्या और मोल की संख्या, मोल मोल कट जाएगा, इसलिए मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो मोल प्रभाज है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरी बात, विलयन में कितने भी अवयव हों, विलयन में अगर दो अवयव होता है तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। विलयन में हो सकता है 3 कंपोनेंट हो सकता है 4 कंपोनेंट हो। कंपोनेंट का मतलब कि विलयन में जैसे नमक और पानी 2 कंपोनेंट हुआ है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए, थोड़ा फिटकरी डाल दिए, 4 कंपोनेंट हो गया। थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल दिए, 5वां कंपोनेंट हो गया। उसमें थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डाल दिए, 6ठा। इस तरह किसी विलयन में जितने कंपोनेंट होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुल मूल प्रभाज का मान 1 आता है। विलयन के कुल मूल प्रभाज का मान 1 आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और मोल ज्ञात करने के इस 7वें फॉर्मूला के साथ मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को आज के लिए आप अनुमति दें। पीछे के सूत्र का आप रिवीजन करते रहेंगे। आज के लिए मुझे अनुमति दें। 7 फॉर्मूला अभी तक मैंने आपके लिए रखा है। आज ये हम लोगों का
सातवां फॉर्मूला था। इस पर न्यूमेरिकल मैं आगे किसी क्लास में, आगे के लेक्चर में किसी दिन आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।